हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना रावत में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज मैं आ गई अपना एक नया ब्लॉग लेके। ये देखिए, मैंने आज बनाया है गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा मैंने खिलाया अपने पतिदेव को। देखो, इनको पसंद आ गया। बोल रहे हैं कि तूने अच्छा बनाया, लेकिन मैंने मुँह नहीं धोया है। यहाँ पे देखो मेरे आर्थक बेटे को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गाजर का हलवा बनाया है। और उसके बाद मेरे पति देव के खाने के बाद मैंने अपने देवर जी को भी टेस्ट करवाया। ये देखिए, ये पूछ रहे हैं क्या है ये। मैंने इनको बताया कि मैंने गाजर का हलवा बनाया है, जो कि देवर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बोल रहे हैं कि यार मस्त बनाया है भाभी, सच में माँ कसम बढ़िया बना है। तो यहाँ से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो बहुत ही अच्छा ब्लॉग नहीं है इस बार मेरा, क्योंकि ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किचन में ना थोड़ा सा भाप भाप बन जा रहा है आजकल ठंड की वजह से। बाहर मौसम भयंकर ही ख़राब है, और वीडियो बनाती हूँ तो सारा अंदर ना पूरा क्या बोलते हैं उसको, भाप ही भाप दिखता है ना कैमरे में। तो इसीलिए कोई बात नहीं, आप आगे को देखो मैंने क्या बनाया है गाजर का हलवा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया। और कद्दूकस गाजर को धोने के बाद मैंने आधा किलो गाजर लिया हुआ है। आधा किलो गाजर को मैंने कद्दूकस किया सबसे पहले। और कद्दूकस करने के बाद मैंने रख लिया फ्राई पैन गैस पे। फ्राई पैन रखने के बाद मैंने इसमें डाल दिया घी। आपको इसमें 1 चम्मच घी डालना है। मेरे पतिदेव को गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बनाया। ऐसा नहीं है पसंद है, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो गाजर का हलवा खाएंगे, तो मैंने उनके लिए हलवा बनाया। क्योंकि वो अगले दिन जाने वाले थे, इसलिए मैंने उनके लिए गाजर का हलवा बनाया। गाजर का हलवा बनाने के लिए तो आपको लेना है सबसे पहले 1 चम्मच घी ले लेना है आपको। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच ही लेना है। जिस हिसाब से आपकी क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से लेना। तो मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा फिर डाल दिया, क्योंकि मुझे लगा मेरे पतिदेव थोड़ा घी वाला खा लेंगे, सुस्त हो रहे हैं ना थोड़ा, तो मोटे हो जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा घी डाला। तो मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा और डाल रही हूँ मैं। ये दोनों 2.5 चम्मच हो गया है। मैंने एक बार 1 चम्मच डाला, एक बार फिर डाला, फिर आधा चम्मच फिर डाल दिया। तो मैंने 2.5 चम्मच घी डाल दिया है। अभी यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है गाजर, और ये मैंने लगा दिया है अपने घी में ढक्कन। ये घी मैंने रख दिया है अंदर, छुपा दिया है ऊपर, ताकि मैं इसको आराम से खाते रहूँगी थोड़ा 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 थोड़ा। आजकल तो मैं खा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा बेबी है 1 मंथ का, तो मैं घी खाती नहीं हूँ आजकल। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बेबी बड़ा हो जाएगा उसके बाद खाऊंगी, तब तक पूर्ण विराम है, मुंह पे नहीं खा सकती हूँ। तो अभी घी गर्म हो चुका है। घी गर्म होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर। ये मैंने गाजर ऐड कर दिया है। घी गर्म होने के बाद आपको गाजर को डाल देना है इस पर। गाजर डालने के बाद थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट आपको बिल्कुल मीडियम आंच में गाजर को पका लेना है, बिल्कुल मीडियम आंच में। ज़्यादा गैस को फुल नहीं करना है, क्योंकि जल जाएगा, और ज़्यादा लो भी नहीं करना, पकेगा नहीं, इसलिए मीडियम रखना है। मीडियम गैस में अच्छे से हिलाने के बाद मैंने ढक्कन रख दिया है। और 10 मिनट बाद फिर मैंने इसको खोला। देखिए, अभी गाजर पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हो गया है तैयार। और अब इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। गाजर मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। और दूध मैंने ऐड किया है क्योंकि मेरे पास गाजर आधा किलो था, तो कप छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है, तो मैंने 2.5 कप दूध ऐड किया है। आप दूध अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करना। मैंने कम से कम 2.5 कप ऐड किया। पहले 1 कप डाला, फिर 1 कप फिर डाला, और आधा कप फिर डाला। लेकिन कप मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कप है, इसलिए मैंने 2.5 कप ऐड किया है। मतलब इतना दूध ऐड करना है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, इस तरीके से ऐड करना अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैंने इसको फिर से ढक्कन रख दिया कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद अब मैं निकाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। हाइट कम होने की वजह से मैं ऊपर पहुँच नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैंने स्टूल लगाया और उसके बाद ड्राई फ्रूट निकाला। भाई मेरी हाइट बहुत छोटी है ना, इसलिए मैं पहुँचती नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से। मैं तो अपने हैंगर में भी नहीं पहुँचती हूँ। जहाँ पे मेरे पतिदेव ने हैंगर लगाए हैं ना, उनमें मैं कभी कपड़े टांगती नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहुँचती नहीं हूँ, इसलिए मैं कपड़े नहीं टांगती हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं स्टूल लगा लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड ढूंढ रही हूँ, जिसमें मुझे चॉपिंग बोर्ड भी नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने देखा नीचे बर्तनों में रखा हुआ था, तो मैं चॉपिंग बोर्ड लेके आ गई हूँ। और साथ में ये मेरा दूध भी
एकदम बॉईल हो गया है, अच्छे से उबाल आ गया है उसमें। तो मैंने उसमें से ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटाने के बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट निकाले। तो मैंने ड्राई फ्रूट में क्या क्या डाला, मैंने डाला काजू, बादाम और किशमिश। बहुत लोग पिस्ता भी डालते हैं, लेकिन पिस्ता नहीं डालना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग डालते हैं। हाँ, जिसको पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ता से अलग ही स्वाद आता है। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी बनाया हुआ था ना, तो पिस्ता डालने से उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए पिस्ता नहीं डालना चाहिए। काजू, बादाम और किशमिश, ये तीनों चीज़ ठीक है। और इसके अलावा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं ये पैकेट को फाड़ रही थी। ये बादाम का पैकेट फट ही नहीं रहा था भाई साहब, पता नहीं कौन से उससे बना हुआ था कि फट ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद मैंने चाकू से काटा, फिर मैंने बिल्कुल अपनी ताकत लगाई, फिर खींचा और उसके बाद ये खुल गया। उसके बाद फिर मैंने इसमें 8-10 बादाम ले लिए, 8-10 काजू ले ली, 8-10 किशमिश ले लिया। और लेने के बाद उसके बाद अब मैं इनको हल्का हल्का चॉप कर दूँगी। हल्का चॉप करना है बिल्कुल, मतलब एक में से 2-3 पीसेस करने हैं, ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं एक में से। तो मैंने ऐसे ऐसे इसको चॉप कर लिया है। और मेरा चाकू भी नहीं चल रहा अच्छे से, चाकू अच्छा चल रहा है लेकिन वो ड्राई फ्रूट छोटे छोटे हैं ना, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा हाथ ना कट जाए। तो मैंने उसके बाद इसको काटने के बाद मैंने रख दिया सारा। अब मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार है। ये मैं कट चुके हैं और एक कुकर में मैंने रख दी है दाल। क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है ना, तो हम लोग ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दिन में ही खाना खाते हैं। हम लोग सुबह के टाइम पे जैसे अर्ली मॉर्निंग में चाय, बिस्किट और नमकीन या मैगी वगैरह ऐसे कुछ खा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग अपना टाइम से खाना बना लेते हैं। खाना खाने तक वही 11-12 बज जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह 8 बजे ही दाल भी चढ़ा दी। और ये मैंने निकाली चीनी आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही ऐड करनी है। चीनी भी कितना मीठा खाते हैं आप। मेरे पतिदेव तो हल्का मीठा खाते हैं, तो मैंने हल्का हल्का डाला। और मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसमें घी डला हुआ है, और घी मैं खाती नहीं हूँ अभी क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, इसलिए मैंने टेस्ट तो नहीं किया। पर हाँ, मैंने हिसाब से डाला था। और आपको इसमें डाल देनी है 4 छोटी छोटी इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें पूरा इलायची डाल दिया 4। और अब देखो ये मेरा बनके तैयार हो चुका है, मेरा गाजर का हलवा। मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया। ये देखिए मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम रेडी बन चुका है। और साथ में अगर आपके पास खोया है तो आप खोया डालना, क्योंकि इसमें खोया डालते हैं। पर मेरे पास खोया पाया कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें दूध की मलाई डाली है। हल्का हल्का मलाई लगी हुई थी दूध में, तो मैंने मलाई को इकट्ठा किया कल शाम और सुबह के दूध से मलाई हटा के, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आप चाहो तो खोया ही डालना, क्योंकि खोया डालने से अच्छा टेस्ट आता है। वो देखो भाप बन रहा है ना, कितना खतरनाक भाप बन रहा है, पूरा किचन में भाप ही भाप हो जाता है। और मेरे साथ में मेरी स्वीटी पूरा एंजॉय कर रही है, इधर उधर घूम रही है। अभी देखो मैंने 3 चम्मच घी डाला हुआ था पहले, और मैंने 2 चम्मच घी फिर से डाल दिया है। क्योंकि इसमें घी आप ऐड कर सकते हो चाहो तो बनने के बाद, अगर नहीं चाहो तो नहीं करते हो। मैंने मलाई डाली और घी भी ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे लगा अभी आज लास्ट दिन है ना, क्योंकि अगले दिन पतिदेव जाने वाले थे, तो मैंने कहा आज बना देती हूँ अच्छा सा ज़्यादा घी में बना हुआ, फिर जब आएंगे तभी खाएंगे। इसलिए मैंने जितना भी घी था सारा खूब सारा डाल दिया। और यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार है। तो आप भी खाइए और मौसम का मज़ा लीजिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब